वह शख्स जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, त्याग मूर्ति आरएल चंदापुरी। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति और सोशलिस्ट पार्टी के संसोपा ने बांधी गार्ड, पिछड़े पावे 100 में 60 जैसे कार त्याग मूर्ति आरएल चंदापुरी जी के ही हैं। त्याग मूर्ति राम लगन चंदापुरी, जो कि आरएल चंदापुरी के नाम से जाने जाते थे, इनका जन्म 20 नवंबर 1923 को पटना जिला के इनके ननिहाल के गांव बसुहार पुनपुन थाना में हुआ और पालन पोषण पैतृक गांव चंदापुर मसौढ़ी रेलवे स्टेशन के सटे गांव में हुआ था। ये दोनों गांव मगध की उसी भूमि में स्थित हैं जिस भूमि को बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म कुर्मी किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता महावीर सिंह खलीफा के नाम से इलाके में प्रसिद्ध थे। इनकी माताजी का नाम हीरामणि कुंवर था, जो दृढ़ निश्चय वाली एक स्वाभिमानी महिला थी, और चंदापुरी जी अपने गांव चंदापुर के नाम पर ही अपने नाम के आगे चंदापुरी लिखने लगे थे। और आरएल चंदापुरी जी का परिनिर्वाण 31 अक्टूबर 2004 को हुआ था। इनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की उन सेनानियों में थे जो उनके रक्षार्थ आगरा के किला क्षितिज कर भागते हुए बिहार की भूमि मगध में बस गए थे। उनका नाम बालाजी राव था। बालाजी राव के छठी पीढ़ी के त्याग मूर्ति आरएल चंदापुरी जी थे। आरएल चंदापुरी जी का विवाह 1951 महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर बीबी सिंह की पुत्री श्री सरस्वती सिंह के साथ 28 वर्ष की उम्र में हुआ। सुश्री सरस्वती सिंह जी नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर कॉलेज फॉर वीमेन से बीए बीटीसी की डिग्री सन 1950 में प्राप्त की थी। विवाहोपरांत पटना कॉलेज से एमए की डिग्री हासिल की। क्रांति की कोख से सरकार पैदा होती है। सरकार अपने आप में कोई क्रांति पैदा नहीं करती। चंदापुरी जी ने कई बार सत्ता परिवर्तन किया, पर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो चंदापुरी जी सत्ता परिवर्तन के नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते थे। चंदापुरी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। बचपन से ही चंदापुरी जी में विलक्षण प्रतिभा थी। 1929 में जब मसौढ़ी हाई स्कूल की 9वीं कक्षा में अव्वल छात्र थे, स्कूल की पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्र संग्राम के समय छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। चंदापुरी जी सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वप्रथम 4 दीवारी लांघ कर पटना सचिवालय में घुसे थे और झंडा फहराया था। वहां पुलिस की गोलियों से 7 छात्र शहीद हुए। सन 1946 में नोवाखाली बंगाल में भीषण दंगे के फलस्वरूप बिहार प्रदेश का पटना जिला उसी भीषण लपटों में घिर गया। चंदापुरी जी एमए की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर दंगाई आग बुझाने में जुट गए और अपने इलाके को जलने से बचाया। 1947 में शांति मिशन के सिलसिले में महात्मा गांधी मसौढ़ी पधारे तो उन्होंने चंदापुरी जी की बहादुरी की बहुत ही प्रशंसा की। पिछड़ा वर्ग संघ का गठन 10 सितंबर 1947 में चंदापुरी जी ने पिछड़ी जाति के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से बिहार की राजधानी पटना में अपने सभापतित्व में बिहार प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना की और पिछड़ी जातियों का आंदोलन छेड़ दिया तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने की यात्रा स्थगित कर दी। उन्होंने सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड 2 शब्दों को हिंदी में परिभाषित किया था, जिसे संविधान में संलग्न किया। डॉक्टर अंबेडकर और त्याग मूर्ति आरएल चंदापुरी जी की मुलाकात 18 मार्च 1948 को चंदापुरी जी ने पिछड़ी जातियों को राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर और त्याग मूर्ति आरएल चंदापुरी जी की मुलाकात 18 मार्च 1948 को पिछड़ी जातियों को राष्ट्रीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए नौकरियों में आरक्षण तथा छात्रों को छात्रवृत्ति की विशेष सुविधा और सुअवसर पिछड़ी जाति शब्द को पिछड़ा वर्ग के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित किया।
इनके तर्कों को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही गौर से सुना और उन्हें भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द को जोड़ा तथा संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए अनुच्छेद 340 त्याग मूर्ति चंदापुरी जी के कहने पर ही जोड़ा गया था। 1949 में चंदापुरी जी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख को साथ लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद से भेंट की तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए ज्ञापन सौंपा और डॉक्टर आजाद ने तत्काल छात्रवृत्ति की मदद उसी वर्ष 9 लाख सरकारी रकम मुकर्रर कर दी। पिछड़े वर्गों के बीच छात्रवृत्ति वितरित किए जाने के लिए सभी राज्यों में प्रथम बार 1949 में इनकी सूची तैयार की गई, जो बाद में काका कालेलकर आयोग की सूची का आधार बनी थी। पिछड़ा वर्ग की मांगों को देशव्यापी बनाने के लिए 1950 में पिछड़ा वर्ग संघ को बदलकर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ कर दिया गया और उसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पंजाब राव देशमुख को बनाया गया। बिहार विधानसभा में आरक्षण के लिए विधेयक पास करवाया। 20 जून 1952 को त्याग मूर्ति चंदापुरी जी ने बैजनाथ सिंह से बिहार विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हेतु एक गैर सरकारी विधेयक रखवाया था। वह विधेयक 2 जुलाई 1952 को 52 सदस्यों के समर्थन तथा 180 सदस्यों के विरोध किए जाने पर विधानसभा में अस्वीकृत हो गया। नेहरू से त्याग मूर्ति चंदापुरी जी की मुलाकात। सन 1955 को जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ी जातियों के उन्नयन संबंधी सिफारिशी सरकार को सुपुर्द की तो उसी वर्ष 24 अक्टूबर को न्यायमूर्ति चंदापुरी जी पंडित नेहरू से मिलने करीबन 50 मिनटों के वार्तालाप के फलस्वरूप पंडित नेहरू ने चंदापुरी जी को आयोग की सिफारिशों को शीघ्र ही सरकार द्वारा लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और पिछड़े वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और त्यागमूर्ति चंदापुरी के बीच तीव्र विभेद पैदा हो गया, जो नेहरू बनाम चंदापुरी पुस्तक में उपलब्ध है। चंदापुरी जी ने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ से इस्तीफा क्यों दिया? पंडित नेहरू ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख और जगजीवन राम को आपस में मिला दिया था और संघ का आंदोलनकार स्वरूप लुप्त हो गया। चंदापुरी जी ने अप्रैल 1955 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वापस लेने के लिए चंदापुरी जी से अनुरोध किया गया तथा पटना पहुंचे डॉक्टर देशमुख ने पिछड़ी जातियों के छात्रों के छात्रावास के निर्माण के लिए त्याग मूर्ति चंदापुरी जी को सरकारी अनुदान का कोर्स प्रदान करने का अनुरोध किया। चंदापुरी जी ने तख्ता देशमुख को कहा था कि पिछड़ी जातियों को तत्काल आरक्षण चाहिए, छात्रावास का निर्माण बाद में होगा। डॉक्टर देशमुख चुप हो गए और दिल्ली चले गए। त्याग मूर्ति चंदापुरी जी को इसी दिन का अनुभव हुआ था और उन्होंने यह लिखा था कि जब कभी भी पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति आंदोलन के कारण किसी पद पर बैठाया जाता है तो वह अपनी सारी शक्तियां आंदोलन को खंडित करने में इस्तेमाल कर। 1957 का लोकसभा चुनाव चंदापुरी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ अपना प्रतिनिधि भारतीय संसद में भेजा जाए और पिछड़ों की आवाज संसद में उठाई जाए। इसलिए सबकी सहमति से 1957 का आम चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एक बार संसदीय क्षेत्र जिला पटना से चुनाव में खड़े हो गए तो वहां खलबली तारकेश्वरी सिन्हा कांग्रेसी उम्मीदवार थी, जिसका संबंध बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह से। कांग्रेस में चंदापुरी जी का मत को विभाजित के लिए 6 अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में खड़ा करवा दिया गया। पंडित नेहरू श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के लिए वोट मांगते हुए कहते थे कि चंदापुरी जात पात करते हैं जो कि देश के लिए घातक है, इसलिए सबको मिलकर चंदापुरी जी को हराना जरूरी है। त्यागमूर्ति चंदापुरी जी 1957 के आम चुनाव में थोड़े मतों से हारे थे, पर वास्तव में उन्हें हार जीत से कोई मतलब नहीं था। वह केवल चुनाव के माध्यम से शोषितों और पिछड़ी जातियों में राजनैतिक चेतना पैदा करना चाहते थे।
और वह इस कार्य में सफल भी रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।